हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हेमंत ऋतु में एक पवित्र महीना मार्गशीर्ष आता है। इसी महीने में भगवान विष्णु को मुरारी शब्द से संबोधित किया जाने लगा। मूर नाम का सतयुग में एक राक्षस दानव कुल में बहुत ही पराक्रमी हुआ। उस असुर ने सभी देवताओं को इंद्र सहित स्वर्ग से निकाल दिया और सूर्य, चंद्रमा, अग्निदेव, वरुण, पवन इन देवताओं को भी पराजित कर अपने अधिकार में ले लिया, जिससे स्वर्ग में बहुत ही त्राही त्राही मच गई और देवता लोग भगवान शंकर की शरण में आए। इंद्र की अगुवाई में भगवान शंकर का दर्शन किया और उनसे अपने कष्ट निवारण करने के लिए निवेदन किया। भगवान शंकर ने कहा कि आप क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाइए, वो आपका निराकरण करेंगे। भगवान शंकर की आज्ञा से इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उन्होंने विष्णु की प्रार्थना की। प्रार्थना के उपरांत विष्णु भगवान बोले, क्या संकट है आप पर? इंद्र ने कहा कि मूर नाम के राक्षस ने अपने पराक्रम और वैभव के ऊपर सारा स्वर्ग खाली करा दिया है। देवता लोग सभी स्वर्ग से निष्कासित हैं और उसने सूर्य, चंद्र, पवन, अग्निदेव, वरुण देव आदि को भी अपने अधिकार में ले लिया है और वो स्वयं ही नियंता बन गया है। हम उससे बहुत भयभीत हैं। भगवान विष्णु ने जब ये सुना कि सूर्य आदि देवताओं को भी उसने अपने अधीन कर लिया तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, ठीक है, इस मूर्ख को मैं ही वध करूँगा। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ वो निवास करता है। इंद्र आदि देवता ने उसके निवास पर भगवान विष्णु सहित पहुंचकर ललकारा तो अनेकों वीर राक्षस उस नगरी से रक्षा के लिए विष्णु भगवान पर टूट पड़े। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़कर एक साथ ही अनेकों शूरवीर असुरों का संहार कर दिया। तब स्वयं मूर नाम का जो असुर था उसने भगवान से, विष्णु भगवान से कई वर्षों तक युद्ध किया। लगातार युद्ध से विष्णु भगवान भी थक गए और उन्होंने बद्री क्षेत्र में एक गुफा में जाकर विश्राम करना शुरू किया। मूर ने पीछा नहीं छोड़ा और वो उस
गुफा में भी सोए हुए विष्णु का वध करने का विचार करने लगा, तभी भगवान ने अपने शरीर से एक अद्भुत शक्ति को जन्म दिया और वह शक्ति बहुत ही सुंदर थी। सभी आयुधों से सुसज्जित थी। उसने उस राक्षस से युद्ध की याचना की और उसका शीघ्र ही वध कर दिया। वध करने पर मुरारी नाम हुआ, मूर्धन्यहरि। भगवान विष्णु तब से मुरारी कहलाते हैं। ये आगे हम विस्तार से माघ कृष्ण एकादशी किस तरह उत्पन्न हुई और इसका सबसे ज़्यादा महत्व क्यों है, ये आप लोगों को, दर्शकों को बताया है। आप कथा के लिए प्रज्ञा ज्योतिष संस्थान का दूसरा वीडियो शीघ्र ही आपको मिलेगा। आप सभी दर्शकों को निवेदन है कि इस तरह के प्रचार प्रसार में आप भी हमारा सहयोग दें और इन धार्मिक कृत्यों को घर घर में पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरि ओम तत्सत।